सेकंड टाइप अपने को पढ़ना है फोर क्यूब, है ना। सेकंड टाइप अपने को क्या पढ़ना है, क्यूब पढ़ना है। तो क्यूब क्या होता है, स्क्वायर का 3D फिगर, आपने स्क्वायर देखा रहेगा, है ना, जिसकी सब साइड इक्वल रहती है। तो स्क्वायर का जो 3D फिगर है ना, उसको क्यूब बोलते हैं। बेस्ट एग्जांपल है ये रूबिक क्यूब्स, है ना, ये आपने देखा भी रहेगा, ये आपके पास रहेगा भी, है ना। ये बोलते हैं इसको खेलने से मेमोरी तेज होती है। अब वो कितना सच है वो पता नहीं, बट ये रहेगा आपके पास, हर घर में रहेगा ये, ठीक है। या फिर आप एग्जांपल ले सकते हो क्लासरूम या फिर आपका घर, बट इसमें है ना, जो आपका क्लासरूम या फिर जो आपका घर होना चाहिए ना, उसकी सब साइड इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि स्क्वायर की सब साइड इक्वल होती है। स्क्वायर का ही 3D फिगर क्या है, क्यूब है। तो आपका घर भी चल जाएगा, बट आपको सिर्फ अज्यूम करना है कि उसकी सब साइड क्या है, इक्वल है, बस। उम्मीद है आपको समझा। और ये मेरे को एक मिल गया तो मैंने डाल दिया। आपको इन फिगर में से बताना है कौन सा फिगर क्यूब शेप में है। तो ये क्यूब में है, ये नहीं है, ये है बिल्कुल, ये नहीं है, ये है हाँ, ये है बिल्कुल, ये तो इसका एग्जांपल है। ये है नहीं, ये है हाँ, ये है आइस क्यूब बोलते हैं ना इसको, बोलते हैं ना आइस क्यूब जमाएंगे अपन और फिर ग्लास में डाल के, ठीक है। तो ये भी है। तो ये उम्मीद है आपको ये समझा है कि क्यूब क्या होता है ना। क्यूब क्या होता है, स्क्वायर का 3D फिगर, जो स्क्वायर रहता है उसका जो 3D फिगर रहता है उसको अपन क्यूब बोलते हैं। मैं यहाँ पर आपको क्यूब बना के दिखा देता हूँ कि क्यूब 3D फिगर में कैसे दिखता है। ऐसे दिख रहा है ये क्यूब, और भी 3D में आपको दिख रहा होगा। आपको ऐसे क्यूब दिख रहा होगा, अंदर का स्पेस भी दिख रहा होगा, या फिर आपको क्यूब ऐसे हवा में दिख रहा होगा, क्योंकि ये 3D है ना, आपको कैसे भी दिख सकता है ये। तो उम्मीद है आपको ये क्यूब समझा है। तो आपको यहाँ जो क्यूब में ये समझना है, क्यूब ऐसे दिखता है, बात खत्म। बस इससे ज़्यादा आपको कुछ ज़रूरत नहीं है। आपको समझना है कि क्यूब ऐसे दिखता है, और एग्जाम्पल के लिए आप अपना घर ले सकते हो, बट प्रोवाइडेड है उसकी जो सब साइड है वो इक्वल होनी चाहिए। तो अपन उसको क्या बोलेंगे, उसको क्यूब बोल देंगे। उम्मीद है आपको समझा कि क्यूब होता क्या है और क्यूब दिखता कैसे है, ये इंपॉर्टेंट है। ज्योमेट्री में आपको मैं बार बार हर बार लगातार बताता हूँ कि चीज़ें दिख कैसी रही, ये बहुत इंपॉर्टेंट है उनकी डेफिनेशन से भी ज़्यादा। तो क्यूब ऐसा दिखता है, खत्म जिंदगी। उम्मीद है आपको ये समझा है। नेक्स्ट, क्यूब के रिलेटेड आपको दो तीन बातें पता होनी चाहिए। ये ऑलरेडी मैंने क्यूबॉइड में बताया, सेम क्यूब के लिए है, बट फिर भी एक बार देख लो। तो यहाँ पे जो साइड रहता है या फिर लेंथ ऑफ द एजेस रहता है, एज क्या होता है, ये एक एज, दो एज, तीन एज, चार एज, पाँच एज, छः एज, सात एज, आठ एज, नौ एज, 10 एज, 11, 12 एज, है ना। ऐसे ये जो एज है ना, ये जो इसकी लेंथ है उसको अपन एल से डिनोट करते हैं। या फिर जो ये क्यूबॉइड की जो साइड है ना, ये साइड है, ये साइड है, ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड, उसको अपन एल से डिनोट करते हैं। तो पहले पॉइंट में आपको पता होना चाहिए, वो लेंथ ऑफ द एजेस बोल दे या फिर साइड ऑफ द क्यूब बोल दे, आपको याद ये रखना है, उसको डिनोट अपन एल से करते हैं, ठीक है। तो ये आपका एल है, ये साइड भी आपका एल है, और ये जो हाइट है ये भी एल है ना। सब एल 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 है ना, क्योंकि ये स्क्वायर से बना है ना, स्क्वायर से क्यूब बना है। स्क्वायर में सब साइड सेम रहती है, तो क्यूब में भी क्या रहेगी, सब साइड सेम रहेगी। उम्मीद है आपको ये समझा। पहला पॉइंट, वो आपको बोल दे कि साइड या फिर आपको बोल दे लेंथ ऑफ द एजेस, उसका मतलब होता है एल, है ना, ये साइड। सेकंड पॉइंट, इट हैव द 8 वर्टाइसेस, ये पता रहेगा आपको, है ना। ये देखो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, है ना, 8 वर्टाइसेस। ये क्यूबॉइड से भी अपन पढ़ के आ रहे हैं, तो वहां से भी आप रिलेट कर सकते हो। थर्ड वाला, इट हैज 12 एजेस, इसके पास कितने रहते हैं, 12 एजेस रहते हैं, है ना। दिखाओ मैं वापस करके, ये एक एज है, ये दूसरा एज है, ये तीसरा एज है, ये चौथा एज है, ये पांचवा एज है, ये छठवा एज है, ये सातवां एज है। अब इधर आ जाओ, ये आठवां एज है, ये नौवां एज है, ये 10वां एज है, ये 11वां एज है, और ये 12वां एज है। दिखा आपको 12 एजेस, ठीक है। फोर्थ वाले में, इट हैज 6 फेसेस, है ना, आपको दिख भी रहा होगा कि 6 फेस है ना। एक तो 4 दीवार है, और ऊपर का टेपला, नीचे का फ्लोर, है ना। तो कितने फेसेस है, 6 फेसेस है आपके पास, है ना। उम्मीद है आपको ये समझा कि 6 फेस कैसे आ रहे हैं, है ना। आप अपने घर को देखोगे तो एक दीवार आगे वाली, पीछे वाली दो हो गई, इस साइड वाली तीन, इस साइड वाली चार, फिर ये ऊपर वाली पांच, नीचे वाला फ्लोर छः। तो आपको याद रखना है क्यूब में क्या होता है, 6 फेस होता है। फिफ्थ पॉइंट में, इट हैज 4 वर्टिकल फेसेस, ये भी आपको पता है कि इसके पास 4 वर्टिकल फेसेस होते हैं। वर्टिकल मतलब क्या होता है, खड़े खड़े। तो ऐसे कितने फेस है जो खड़े खड़े हैं, 4 फेस है ना। हम इसको बोलते हैं चार दीवारी। आप बोलते हैं ना, ये बातें चार दीवारी के बाहर नहीं जानी चाहिए भाई,
तो चार दीवारी मतलब ये जो वॉल्स आपके खड़े खड़े हैं ना, इसको बोलते हैं चार दीवारी, है ना। अगर आप यूपी से रहोगे तो आप इसको रिलेट कर पा रहे होगे, है ना। हम लोग बोलते हैं चार दीवारी, ये बोलते हैं ना, ये जो बात हम लोग कर रहे हैं चार दीवारी से बाहर नहीं जानी चाहिए। तो ये चार दीवारी है ना, वर्टिकल फेस फोर होते हैं ना चार दीवारी। उम्मीद है आपको ये समझा है, थोड़ा थोड़ा भी समझा है तो भी अच्छी बात है। तो यहाँ पर आपको याद ये रखना है कि साइड हो या फिर लेंथ ऑफ द एजेस हो, उसको अपन एल से डिनोट करते हैं। इसके पास 8 वर्टाइसेस है, 12 एजेस है, 6 फेस है और 4 वर्टिकल फेसेस है ना। ये छोटी छोटी चीजें हैं बट आपको ये पता होनी चाहिए, तभी आपको सम करने में मजा आएगा। अब आ जाते हैं अपन अपने फॉर्मूले पे। तो ये आपका क्यूब है, ये आपका लेंथ है ना, ये लेंथ है, ये लेंथ है, ये लेंथ है ना। यहाँ पे सब क्या है, सब साइड इक्वल है, तो ये लेंथ 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 ऐसे, ठीक है। तो फॉर्मूले में जो पहला फॉर्मूला है टोटल सरफेस एरिया, तो अभी आपको टोटल सरफेस एरिया का मतलब पता होना चाहिए और फील आना चाहिए, क्योंकि आप एक 3D क्यूब में बैठे हो, है ना। आप घर में बैठे हो मतलब आप 3D क्यूब में बैठे हो, तो आपको टोटल सरफेस एरिया दिख रहा होगा। देखो, एक दीवार, दो दीवार, तीन दीवार, चार दीवार, फिर ऊपर का 5 और नीचे का 6, तो ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। तो मतलब वो वाले दीवार का एरिया, ये वाले दीवार का एरिया, ये वाले वॉल का एरिया, ये वाले वॉल का एरिया और ऊपर के वॉल का एरिया और नीचे के वॉल का एरिया, इसको बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। उम्मीद है आपको ये फील आ रहा है, टोटल सरफेस एरिया, ये आपको फील आना चाहिए। अच्छा हाँ, टोटल सरफेस एरिया मतलब ये एक दीवार, दो दीवार, तीन दीवार, चार दीवार, पांच दीवार, छह दीवार ऐसे, है ना। ये फील आना चाहिए आपको कि टोटल सरफेस एरिया, आपको पता नहीं चाहिए हाँ टोटल सरफेस एरिया मतलब ये चार दीवार, ऊपर का एक छत और नीचे का फ्लोर ऐसे। तो टोटल सरफेस एरिया क्या है, 6L² है ना। इसके पास 6 फेस होते हैं, इसीलिए टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा, 6L²। आप ऐसे याद रख सकते हो कि कितने सरफेस है, टोटल 6 सरफेस है, तो फॉर्मूला क्या आएगा, 6L²। उम्मीद है आपको समझा। तो टोटल सरफेस एरिया 6L², टोटल सरफेस एरिया 6L², टोटल सरफेस एरिया 6L², टोटल सरफेस एरिया 6L² है ना। टोटल सरफेस कितने, 6 सरफेस है, इसीलिए इसका जो फॉर्मूला है वो 6L² है। सेकंड वाले में वर्टिकल सरफेस एरिया, अभी वर्टिकल मतलब ये चार दीवारी, तो वर्टिकल सरफेस एरिया क्या आएगा, 4L² है ना, क्योंकि 4 वॉल्स है, तो इसका क्या आएगा 4L²। कौन, वर्टिकल सरफेस एरिया 4L², वर्टिकल सरफेस एरिया 4L² है ना। आप ऐसे याद रख सकते हो वर्टिकल सरफेस एरिया, तो वर्टिकल सरफेस मतलब होता है चार दीवारी, इसीलिए इसका फॉर्मूला है 4L²। कमन 4L², 4L², वर्टिकल सरफेस एरिया 4L², 4L², वर्टिकल सरफेस एरिया 4L², 4L²। अभी नेक्स्ट थर्ड वाला वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा, L³ क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा, L³ है ना। ये L×L×L ऐसे, L×L मल्टीप्लाई करोगे, अगर आप L×L मल्टीप्लाई करोगे आपको स्क्वायर मिलेगा, वो स्क्वायर को L हाइट तक खींच दिए। अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप डायरेक्ट याद कर सकते हो। वॉल्यूम क्या होगा, L³, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा, L³, L³, वॉल्यूम ऑफ क्यूब L³ L³। तो टोटल सरफेस एरिया 6L², वर्टिकल सरफेस एरिया 4L², वॉल्यूम L³ L³। तो टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस अपने पास कितने 6 है, तो इसीलिए इसका फॉर्मूला 6L² है। वर्टिकल सरफेस एरिया अपने पास कितने 4 है, इसलिए इसका फॉर्मूला क्या 4L² है। और वॉल्यूम L³ है ना, L×L×L ऐसे। तो वापस एक बार, टोटल सरफेस एरिया 6L², वर्टिकल सरफेस एरिया 4L², वॉल्यूम L³ L³। कमन, टोटल सरफेस एरिया 6L², वर्टिकल सरफेस एरिया 4L², वॉल्यूम L³ L³ है ना। उम्मीद है आपको ये फॉर्मूले याद हो जाएंगे, है ना। एकदम इजी है, आप लॉजिक बैठा के करोगे तो आपको ये हमेशा जिंदगी भर याद रहेंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, अपने को पता है क्यूब में कितने साइड है, 6 है, तो इसका क्या आएगा 6L²। और वर्टिकल सरफेस एरिया, वर्टिकल सरफेस कितने, चार दीवारी है ना, 4 वॉल्स है, तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा 4L²। और वॉल्यूम L³ L³, ठीक है। वॉल्यूम क्या है L³ L×L×L है ना, क्योंकि 3 L है ना, तो L×L×L ऐसे, है ना। उम्मीद है आप ये नहीं भूले वॉल्यूम मतलब क्या होता है। वॉल्यूम मतलब अंदर का जो स्पेस है, अंदर की जितनी जगह है ना, उसको वॉल्यूम बोलते हैं। उम्मीद है आपको ये फॉर्मूला आप याद कर लोगे, क्योंकि बिना फॉर्मूले के इस चैप्टर में बिल्कुल मजा नहीं आएगा।